हाउ टू अप्रोच के अगले भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोग किस किस तरह के होते हैं। क्या सभी लोग एक जैसे होते हैं? जैसे आप हैं वैसे ही सब लोग हैं? ये सब अच्छे से जानते हैं कि भगवान ने सब लोगों को अलग अलग तरह का बनाया है ना? अलग अलग तरह का बनाया ना? लोगों को वैसे तो अगर मैं बांटने लगूंगा तो बहुत सारी कैटेगरी में बंट जाएंगे, पर लोगों को उनके बिहेवियर के आधार पर मैंने मोटे तौर से 4 तरह के लोगों में बांटा है। यह बात मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि लोग किस किस तरह के होते हैं, और जो व्यक्ति जिस तरह का है आपको उसको वैसे ही डील करना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाना चाहता हूं। कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने का तरीका। बात करने में 2 लोग शामिल होंगे, एक आप और दूसरा व्यक्ति। आप दूसरे व्यक्ति से बात कैसी करेंगे इसके लिए जानना आवश्यक है कि दूसरा व्यक्ति किस तरह के प्रवृत्ति का है, किस तरह के व्यवहार वाला है, और अगर आप उसके साथ उसी हिसाब से बात करेंगे तो आप बातचीत कर पाएंगे। तो बातचीत करने की भी एक कला होती है जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, और जिस व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है वो लगभग हर क्षेत्र में तरक्की करता है। इसीलिए मैंने इस पार्ट को इस क्लास के अंदर डाला है। तो मोटे तौर पर मैंने लोगों को 4 तरह के लोगों में बांटा है। पहले पार्ट में जो लोग आते हैं उनको मैंने बोला है खोजी। क्या बोला है? खोजी। ये कैसे लोग होते हैं? जब आप तरह तरह के लोगों से मिलेंगे तो उनमें से एक कैटेगरी ऐसी आती है लोगों की जो बड़े ही ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। एनालिटिकल मतलब जब आप उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो वो आंकड़ों और तथ्यों की बात करेंगे, वो आपकी हर बात पे शक करेंगे, वो कहेंगे मैं गहराई से बिजनेस को समझना चाहता हूं, वो आपसे एक एक कैलकुलेशन पूछेंगे, वो बिजनेस प्लान को डिटेल में समझना चाहेंगे, वो आपकी हर बात पे सवाल करेंगे, वो विस्तार से सब कुछ जानना चाहते हैं। ऐसे लोगों को खोजी कहता हूं मैं। ये लोग तर्क के आधार पर फैसला लेते हैं। बहुत अच्छा ब्रेन इन लोगों का होता है, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। ये लोग आपको आसानी से हाँ नहीं कहते, लेकिन जब वो हाँ कहेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। लेकिन वो हाँ कब करेंगे? जब उनको उनके सवालों के तर्कपूर्ण जवाब मिलेंगे। क्या आप कभी ऐसे लोगों के क्रॉस आए हैं? मिले आपको ऐसे लोग? तो ये भी एक कैटेगरी है जो एग्जिस्ट करती है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है? रेज द हैंड, जिसने बिजनेस शुरू करने से पहले वक्त लगाया हो, चीजों को समझा हो। प्लीज यहां बाहर आइए, निकल के इधर आइए। वेरी गुड। मिलिए खोजियों से। इन खोजियों के लिए तालियां होनी चाहिए। ये हमारे खोजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ऐसे लोग बहुत गहराई से जाके बिजनेस को समझते हैं, और जब ये शुरू करते हैं तो फिर इनका आत्मविश्वास भी बहुत ऊपर होता है, क्योंकि इन्होंने पूरे आंकड़ों पे काम किया होता है, पूरी कैलकुलेशन को समझा होता है, इनके खूब सारे सवाल होते हैं। अगर आप किसी खोजी को सेमिनार दिखाएंगे, पहले दिन वो हाँ कर दे इसके चांस बहुत कम है। वो आपको कहेगा कि मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है, तो आप उसे बोलेंगे तो फिर शुरू करें, कहेगा नहीं मेरे कुछ सवाल हैं, मुझे जानकारी चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। और अगर आपने पूरी निपुणता के साथ उनके सवालों के जवाब दिए, उनको सेटिस्फाई किया, ये वक्त लगा सकते हैं 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कभी 1 महीना भी, फिर ये आपको यस कहेंगे। क्लियर है? तो अगर कोई आपसे सवाल पूछता है, ये अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है। इसका मतलब उसका आप में इंटरेस्ट है। तो जब आप ऐसे लोगों के अक्रॉस आते हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दैट मीन्स वो बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इन बातों से इरिटेट नहीं होना, आपको समझ जाना चाहिए ये खोजी व्यक्ति हैं और इनको कैसे डील करना है। हमें, अगर आपको सवालों के जवाब नहीं पता, इनको झूठ पटांग मत बोलिए, गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए।
अपने सीनियर से मदद लीजिए, एक्सपर्ट को बुलाइए, चाहे वो प्रोडक्ट हो या बिजनेस प्लान हो, इनको पूरी जानकारी दीजिए। ठीक है। अब खोजियों को इनवाइट कैसे किया जाता है? अगर मैं अपनी वार्म मार्केट और हॉट मार्केट में अगर झांक रहा हूं और वो लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं, तो क्या मैं जज कर सकता हूं कि उनमें खोजी कौन होगा? जज कर सकता हूं ना, क्योंकि अपने जीवन में वो ऐसे ही हैं। वो हर बात पे एनालिसिस करते हैं, हर बात की गहराई में जाते हैं। तो जो आपकी लिस्ट में खोजी हैं, उनको इनवाइट करने का तरीका क्या हो सकता है? मैंने आपको वो सिंपल फार्मूला दिया था। क्या? पहला तो मैं जल्दी में हूं, और दूसरा क्या था? तारीफ। और तारीफ कैसे करनी है? मेरे लिए इसमें क्या है और मैं क्यों। तो अगर कोई खोजी है तो उसका मैं क्यों का अगर जवाब देना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाय संजय, कैसे हो यार? देख, मैं तेरी एक बात का बहुत कायल हूं कि जब भी तू कोई फैसला लेता है ना, तो बड़ा तर्कपूर्ण फैसला लेता है, उसकी गहराई में जाता है, उसकी छानबीन करता है, पूरी कैलकुलेशन करता है। तो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल आया है, मोटे तौर पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पर मैं चाहता हूं कि तू भी इस बिजनेस को देख, गहराई से समझ, और अगर तुझे अच्छा लगा तो मिलके कर सकते हैं। तो जब उसको आप उसकी वो तारीफ देंगे जो उसे चाहिए, और वो जानता है कि मैं ऐसा हूं, तो ये वैसा ही है जैसे आपने उसकी प्लेट में गरम गरम हलवा दे दिया। वो कहेगा मुझे किसी चीज़ की एनालिसिस करनी है, किसी बारे में कैलकुलेट करना है, तो ही विल लव इट टू डू इट। वो ये करने के लिए, वो ऐसा करने में बहुत खुशी महसूस करेगा। गॉट इट? तो आपको पता होना चाहिए आप किससे डील कर रहे हैं। थैंक यू। गिव ए बिग हैंड फॉर खोजीज। अब दूसरी कैटेगरी है, उसका नाम है मोजी, मोज करने वाले। मोजी लोग कौन होते हैं? खोजी फैसला लेता है तर्क के आधार पर। कैसे फैसला लेता है? तर्क के आधार पर। लेकिन मोजी फैसला लेता है दिल से। कहां से लेता है? दिल से। मोजी आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेगा। मोजी को पसंद होती है पार्टी, फन, एंजॉयमेंट, म्यूजिक, फैशन, हंसी मजाक। वो आपको किसी भी महफिल में जो सबसे जोर से आवाज से बात करके हंस रहा होगा, खिलखिला रहा होगा, समझ लेना मोजी है। मोजी को अगर आप लंबी चाड़ी क्लास में बिठा दोगे 2 घंटे की, वो सो जाएगा। ओके, कहां बिठा दिया यार? ठीक है। और मोजी को अगर आप ज्यादा आंकड़े देने की कोशिश करोगे, वो भाग जाएगा। खोजी को आंकड़े चाहिए, मोजी को अगर आपने ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दिखाई कि भाई साइड करिए, बता कितने पैसे मिलेंगे, मोटी मोटी बात करेगा वो आपसे। और अगर उसे आपकी महफिल पसंद नहीं आएगी, वो वहां से भाग जाएगा। मोजी को पैसे चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे माहौल चाहिए। अगर माहौल नीरस होगा, उदासी भरा होगा, एनर्जी नहीं होगी, वो कभी काम नहीं कर सकता। अगर मोजी के साथ आपने हर पल हर वक्त उसे क्लास में बिठा के पाठ पढ़ाया, तो वो भाग जाएगा। वो दिल से काम करता है। कौन? मोजी। आप में से कुछ मोजी हैं? हाथ खड़ा करो और यहां आ जाओ। मोजी रंग बिरंगे चटकीले फैशन वाले कपड़े पहनते हैं, बढ़िया जूते। पैसे कमाएंगे तो कपड़ों में पैसे खर्च करेंगे, पार्टी में ले जाएंगे। मोजी ऐसे होते हैं। जरा देखो ध्यान से, मोजी एक्चुअली दिल से काम करते हैं ना, और हमारा बिजनेस है भी दिल का। तो ये हमारे मोजी भाई हैं। गिव ए बिग हैंड फॉर मोजीज। मोजी महफिलों की शान होते हैं। महफिलें जमानी हो तो मोजी चाहिए, मोजी नहीं होगा तो महफिल में मजा नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। बैठिए। अगर आपको किसी मोजी को बिजनेस में बुलाना है, उसे लंबे चौड़े आंकड़े, गहराई, हमारे देश में इतनी फ्रेंचाइजी, ये वो, इतने प्रोडक्ट, इतनी डिटेल दोगे, वो चट जाएगा। लेकिन अगर वो खाली ऑफिस में आएगा, उसे आप सारी चीजें दिखा दो, मगर वो सिर्फ फीलिंग लेगा। फीलिंग, उसको फील होना चाहिए कि ये जगह बढ़िया है, उसे फील होना चाहिए कंपनी अच्छी है, उसे फील होना चाहिए बिजनेस अच्छा है, उसे फील होना चाहिए यहां काम करके मजा आएगा, उसे फील होना चाहिए यहां टीम है, यहां दोस्ती है, यहां रिश्ता है। तो मोजी काम करेगा।
जिनके नेटवर्क में ये माहौल नहीं होगा वहां मौजी नहीं आएगा, भाग जाएगा। ठीक, तो मौजी को अगर इनवाइट करना हो तो कैसा इनवाइट कर सकते हैं? मौज वाले तरीके से ही। अगर आप मौजी को बोलेंगे यार भाई मैंने एक बहुत मस्त बिजनेस शुरू किया, बस समझ ले यार काम कम पार्टी ज्यादा होती है और पैसे बढ़िया कमाते हैं यार, काम करते हैं 2 घंटे पार्टी चलती रहती है, फुल माहौल रहता है बढ़िया, ये वो इस बात से खुश हो जाएगा, भाई क्या काम है मुझे बता। तो मौजी ऐसे अप्रोच हो जाते हैं, समझ रहे आप? जितने मौजी हैं हम अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा ही है कि नहीं है? उन्हें पैसा चाहिए लेकिन उससे पहले मौज चाहिए। अगर मौज की कॉस्ट पे पैसा है तो पैसा नहीं चाहिए, ये मौजी होते हैं। तीसरा कैरेक्टर आता है समाज सेवी। और खूबसूरत बात यह है कि हमारी कंपनी में ना सबके लिए सब कुछ है। मौजियों के लिए मौज है, खोजियों के लिए बिजनेस है कि नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। तीसरे हैं समाज सेवी। समाज सेवी हमेशा ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट के दावेदार हैं, यस और नो? समाज सेवी कैरेक्टर को ज्यादा पैसे से लेना देना नहीं है, पैसा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लोग वहां इंक्लाइंड होते हैं जहां लोगों का जीवन बदलता है। ये लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं और ऐसे काम को प्रायोरिटी देते हैं जिस काम को करने से किसी की लाइफ चेंज होती हो। इनके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप इन्हें बड़ी बड़ी बातें करोगे, बहुत पैसा है, ये है वो है, थोड़ा कटेंगे। समाज सेवी व्यक्ति को खुशी मिलती है दूसरे की मदद करके। वो कहेंगे पैसा मत दे, ये बता। ये लोग दिल से दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग भी होते हैं, ये सोशल वर्कर होते हैं। ऐसा कोई भी काम जिससे लोगों की लाइफ बेहतर होती हो, जैसे कि टीचिंग, टीचर, ये सब लोग समाज सेवी होते हैं। जैसे हमारी मदर टेरेसा रही हैं, समाज सेवा। उनसे जाके कोई बोले कि आओ जी आपको रिलायंस के शेयर खरीदवा देता हूं, वो कहेंगे अपने घर रख, मुझे नहीं चाहिए। तो समाज सेवी व्यक्ति को अगर हमारे बिजनेस में इनवाइट करना हो तो हमारे बिजनेस में समाज सेवा का कोई मौका है कि नहीं है? मौका ही मौका है। हमारा बिजनेस ही समाज सेवा है। अगर आप ये देखो, मैंने हमेशा बोला है जिंदगी में नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका नजरिया ये है कि मुझे इस बिजनेस में लोगों का जीवन बदलना है, तो इससे बड़ी समाज सेवा नहीं है। मैं ये जानता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां सब लोग सफल हो जाते हैं इन द टर्म ऑफ मनी। क्लियर? दुनिया के हर बिजनेस में लोग फेल भी होते हैं, लोग पास भी होते हैं, लोगों लाखों रुपए का बिजनेस खोलते हैं, अगले साल बंद कर देते हैं। वो यहां भी अपवाद नहीं है, यहां भी लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। लेकिन मेरी ये इच्छा है और मैं चाहता हूं आप सबकी भी इच्छा हो कि जो व्यक्ति भी हमारी कंपनी में एक बार कदम रख दे, चाहे वो पैसों से कामयाब हो या ना हो, हमारा ट्रेनिंग, हमारा एजुकेशन, हमारी चाहे वो SCP हो या हमारे डिजिटालय हो, किसी ना किसी माध्यम से उसके जीवन में ऐसा ज्ञान दे दें, ऐसी ट्रेनिंग दे दें कि वो किसी ना किसी क्षेत्र में उसके काम आए और वो कामयाब हो जाए। यानी वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, ग्लेज उसके दिल में रहनी चाहिए। ये प्रयास हमें करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं ग्लेज को हमें एक ऐसा मंच बनाना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि जो लोग मेहनत करके कामयाब होते हैं, पैसा कमाते हैं, कमाएं, लेकिन कामयाबी की अकेली डेफिनेशन पैसा कमाना नहीं है। कामयाबी की बहुत सारी डेफिनेशन है। अगर हमने किसी को शिक्षित कर दिया और वो किसी और फील्ड में कामयाब हो गया, वो भी कामयाबी है। अगर हमने किसी को शिक्षित किया जिसका मनोबल नीचे था, आज मनोबल ऊंचा हो गया, वो भी कामयाबी है। गलत कह रहा हूं? अगर हमने किसी को सोचने का ढंग सिखा दिया, वो भी कामयाबी है। अगर हमने किसी को सपने देखना सिखा दिया, वो भी कामयाबी है। अगर हमने किसी की सोच बदल दी, उससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है। तो अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो समाज सेवी हैं, उनके लिए भी हमारी कंपनी में करने के लिए बहुत कुछ है। डिजिटालय है,
SCP है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो सारे के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम डिजिटल अपने आप में इतने सशक्त हैं कि किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। बिगेस्ट सोशल वर्क इन दिस वर्ल्ड क्या है? टीचिंग। और हमारे काम में क्या है? टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग। बाहर के स्कूलों में मुझे नहीं पता क्या सिखाते हैं, मुझे नहीं मालूम बाहर के स्कूलों से सीखने के बाद आदमी कहाँ तक जा सकता है, पर मैं एक बात जानता हूँ कि ग्लेज में जो हम सिखाते हैं उसमें हम आदमी को अंदर से बदल के रख देते हैं। तो तीसरी कैटेगरी कौन है? समाज सेवी। क्या हमारे बीच में कोई समाज सेवी भी बैठे? प्लीज आगे आइए, आपका स्वागत है। आप कंपनी के किसी समाज सेवा वाले कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं? आप में से कोई हाथ खड़ा करो। ये देखो, मैंने कहा था ना आपसे, वो ढूंढ लेंगे रास्ता। जो समाज सेवी होगा वो अपने आप रास्ता ढूंढेगा, वो कंपनी में वही कर रहा है जो करने के लिए आए हैं। वेलकम, वेरी गुड। वैसे तो आप सब समाज सेवी हैं क्योंकि आप ट्रेनर हैं। आप सबके लिए बिग हैंड। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए। सरबजीत समाज सेवी के ऊपर एक अप्रोच बताना चाहते हैं। वैसे आपके हाथ में अभी एक कागज है, आपने चारों चीजें पढ़ी हैं जो चेतन सर ने लिखी हुई हैं? कौन कौन सी हैं? है ना, ये चारों चीजों को अगर आप इकट्ठा कर दें तो एक नाम बनता है और वो नाम है चेतन हांडा। जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं कहने कुछ और उठा था पर अपलाइन है इसलिए अपने इमोशंस नहीं रोक पाया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सुल्तान मूवी देखी है? क्या बात है, फिर तो बहुत आसान हो गया आपसे बात करना। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं मूवीज़ जब देखता हूँ ना तो ज़्यादा बारीकी से देखता हूँ। तो आप में से कितने लोगों को शौक है मूवी को बारीकी से देखने का? तो फिर आपको, अरे वाह, सारे ही हीरो बैठे हैं यहाँ तो हैं। सुल्तान को उस मूवी के अंदर एक बंदा अप्रोच करने के लिए आता है, रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए। आकाश, क्या बात है। जब वो अप्रोच करने के लिए आता है तो वो उसकी पहली अप्रोच क्या होती है ना? कहता है कुछ ले दे के कर लेंगे, है ना? तो वो कहता है अगर आप उनके बेटे नहीं होते तो आ गया। तुझे ये नहीं समझ में, मतलब तू ये समझ नहीं पाता मैं तेरे को कहाँ का लेता और देता, है ना? जब वो पैसे की बात कर रहा था अप्रोच की, तो फिर उसको ये समझ में आया कि मैं जिस आदमी से बात कर रहा हूं वो महत्वाकांक्षी नहीं है, ना ही वो खोजी है, ना ही वो मोजी है, वो क्या है? फिर उसने दोबारा क्या अप्रोच की? उसको क्या खोलना था? उसके बच्चे की जो है मौत हो जाती है क्योंकि उसे ब्लड नहीं मिल पाता टाइम पर, है ना? तो उसकी लाइफ में टारगेट क्या होता है? तो फिर वो उसे उसी चीज के ऊपर अप्रोच करता है दोबारा से, और फिर सुल्तान अप्रोच हो जाता है ना? तो आप समझ पा रहे हो बात को? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत उम्दा और खूबसूरत एग्जाम्पल, बहुत खूबसूरत। यही क्रक्स है। दो सवाल मेरे लिए इसमें क्या है और मैं क्यों? सुल्तान को दोनों सवाल के जवाब मिले और वो आ गया। और मैं अलग अलग पर्सनैलिटी बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए कि जो समाज सेवी है उसे महत्वाकांक्षी वाली अप्रोच मत कर देना, जो खोजी है उसे मोजी मत समझ लेना, और जो मोजी है उसे खोजी वाली बात मत कह देना। क्लियर है ना? तो समाज सेवा के आगे बढ़े। चौथा और आखिरी करेक्टर है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी कौन होता है? महत्वाकांक्षी थे
जमशेदजी टाटा, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, टाइगर की आंख, उन्हें बोलते हैं महत्वाकांक्षी। जो लाइफ में बड़े सपने देख सकते हैं और उनको करते भी हैं। तो जो अच्छे बिजनेस चला रहे हैं जनरली वो महत्वाकांक्षी हैं। उनको टाइगर की आंख का मतलब एक ही बात समझ में आती है, धंधा पैसा, और वो टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं। महत्वाकांक्षी लोग टाइम के बड़े वो होते हैं। अगर आपने उन्हें ज्यादा डिटेल देने की कोशिश की तो सुनेंगे नहीं। वो कहेंगे पहली बात पहले कर, बाद वाली बात बाद में कर। जैसे ही बैठा पहले ये बता मुझे क्या मिलने वाला है, पहले गोल बता, उसके बाद सुनूंगा। अगर आपने पहले भूमिका बांधी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है, कहेगा छोड़ ये बता करने क्या आया है, वो ऐसे बात करेंगे। वो आप उन्हें अगर 2 घंटे की प्रेजेंटेशन देंगे वो सुन नहीं पाएंगे, वो कहेंगे आधे घंटे में बता क्या करना है। तो उन्हें पहले बताना पड़ेगा कि वाई आई एम हेयर। उनसे बात ही ऐसे शुरू करनी पड़ती है। यानी कि अगर कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो बहुत एम्बिशियस है, एंटरप्रेन्योर है, सीरियस आदमी है, वो आपका बिजनेस देखते थोड़ी देर में ही समझ जाएगा कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल और मैं क्या कमा सकता हूं। टाइगर की आंख बोलते हैं उनको। अगर बिजनेस जैसे उन्होंने देखा, आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे खोजी की तरह, उनको फटाफट समझ आ जाएगा क्या है और फटाफट फैसला लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, धमाके करेंगे धमाके। ऐसे लोग लंबी लंबी प्रेजेंटेशन नहीं सुनते। यानी अगर ऐसे लोगों को मुझे अप्रोच करना है तो कुछ मुझे इस तरह की बात करनी पड़ेगी कि यार एक बहुत शानदार बिजनेस प्रपोजल है मेरे पास। अगर मैं ये बोलूं कि जो तेरा करंट बिजनेस है उससे आधी इन्वेस्टमेंट है और इनकम कम से कम 4 गुना ज्यादा है, बोल क्या कहता है? बहुत शानदार काम है, मिलके करेंगे। इतनी सी बात चाहिए उनको। क्या वो सीधा बोलेगा काम क्या है, वो फालतू बात नहीं करेगा क्योंकि बिजनेसमैन है। बोलेगा काम क्या है, कहूँगा मिल फिर बताता हूँ। कहा यहीं बताना, क्या ऐसे नहीं होता यार, तो शाम को मिल फिर बताता हूँ। बस इतनी सी अप्रोच चाहिए उनको, क्योंकि ऐसे लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के भूखे होते हैं, ओपन होते हैं। उनको कहानियां नहीं चाहिए, सीधी बात चाहिए। स्प्राइट वाले हैं, सीधी बात। वो महत्वाकांक्षी हैं। जो व्यक्ति किसी भी बात के लिए ओपन होता है, सुनना चाहता है, जो रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता, जो कान बंद नहीं करता, ऐसे लोगों को महत्वाकांक्षी कहते हैं। क्योंकि वो लोग एंटरप्रेन्योर हैं। वो जानते हैं कि पता नहीं कोई बच्चा भी कोई अपॉर्चुनिटी ना बता जाए। हमेशा अपॉर्चुनिटी के भूखे, हमेशा उनको हर जगह से बिजनेस बिजनेस पैसा ये सुनाई और दिखाई देता है। बिल्कुल क्लियर गोल, जैसे ही समझाओगे फटाफट फैसला लेंगे, कह के चल काम शुरू करते। नो लंबी चौड़ी कहानी। पर ऐसा नहीं है मोजी की तरह दिल से फैसला लेंगे। मोजी और महत्वाकांक्षी में इतना फर्क होता है कि महत्वाकांक्षी बारीक कैलकुलेशन में नहीं जाता, लेकिन कैलकुलेशन में जाता है। उसकी आंख ऐसी होती है, वो समझ जाता है बिजनेस कहां ले जाएगा, बहुत जल्दी फैसला लेता है। एंटरप्रेन्योर है। क्लियर है? आप में कोई है महत्वाकांक्षी? रेज द हैंड, प्लीज कम, प्लीज कम। बहुत शार्प होते हैं ये लोग। ज्यादातर लोगों के नेटवर्क भड़ूम से ऊपर जाते हैं इनके। बैठिए, आइए। गिव अ बिग हैंड फॉर महत्वाकांक्षी। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अब सवाल ये कि क्या ये 4 तरह के लोग होते हैं? बहुत तरह के लोग होते हैं, पर ये मोटे मोटे 4 करैक्टर हैं। कुछ लोगों में इन करैक्टर का मिक्सचर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मोजी है वो खोजी नहीं हो सकता, या जो खोजी है वो मोजी नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रोमिनेंट किसी ना किसी में ज्यादा होगा, बाकी थोड़े 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 करैक्टर होंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे अगर एक है जो मोजी है पर थोड़ा सा खोजी भी है, एक खोजी है पर थोड़ा सा महत्वाकांक्षी भी है, एक महत्वाकांक्षी है मगर थोड़ा खोजी थोड़ा मोजी भी है। जैसे सरबजीत ने बोला मेरे में 4 करैक्टर है, मैं ऐसा नहीं मानता मेरे में 4 हैं, पर थोड़े थोड़े हो सकते हैं। बताने के पीछे आइडिया क्या है कि आपको मोटा मोटा अंदाजा लगे कि ये व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है और इससे किस प्रकार से डील करना चाहिए।
इसको क्या ऑफर करना चाहिए, इससे बात कैसी करनी चाहिए, अगर इसके सवाल हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, किस व्यक्ति को इसे डील करना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि हर प्रकार के लोग आपके आसपास हैं, सबको एक चश्मे से नहीं देखना है। आप कौन हैं? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो सब करता है जो उसे करना चाहिए, एथिकली, ठीक है, आदर्श के ऊपर रहते हुए। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, चारों तरफ कस्टमर हैं। आज हर कंपनी कस्टमर बिहेवियर के ऊपर दुनिया भर की रिसर्च करती है। आपके आगे या तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या कस्टमर हैं। मैंने मोटे तौर पे आपको उनका बिहेवियर बताया और मैंने शुरू में कहा था अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर। आपको कस्टमर की नीड समझ के काम करना है। तो ये वाली जो थ्योरी है जो मैंने आपको बताई है, ये आपको कस्टमर को समझने में मदद करेगी। क्लियर है? इसके साथ मैं ये पार्ट खत्म करता हूं और फिर हम अगले पार्ट पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।